तो चलो मैं आज वो 78 वाले दोहे पे रुके थे पिछली बार, तो उससे से आगे बढ़ते हैं। तो वो दोहा ऐसे था, सुनत बचन बिहसे ऋषया, गिरि संभव तव देह, नारद कर उपदेश सुनी, कहई बसेव किसु गे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। तो इसके आगे की चुपाई है। दक्ष सुतन उपदेशनिक जाई, तिन फिर भवनु न देखा आई। चित्र केतु कर घरु उन घाला, कनक कसिपु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का भी हुआ। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजी भवनु बिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आपु सरिस सबहि चह कीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तो मुझे समझ नहीं आया क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर। अच्छा, वो कहा ना कि नारद जी ने ऐसा कहा है पार्वती को, तो उस पर वो मुनि जो सब हंसने लगे। वो आए हैं, तो वही कह रहे हैं कि तुम्हें जो नारद जी ने कहा है, अच्छा, तो वचन तुम मान रही हो बात। तो उनका नारद जी ने किसका भला किया है। अच्छा, तो सब नाम गिना रहे हैं कि उसका ऐसा हुआ, उसका ऐसा हुआ। अच्छा। तो उसकी कहानी है, एक दो तो हमें मालूम नहीं, बाकी प्रहलाद तो अपना और भक्त हो गया। तो उसको भले ही वो परीक्षा लेने आग में बैठी, उसके जो भी हुआ, लेकिन प्रहलाद तो ये बन गया भक्त, उसको कुछ नहीं हुआ। तो वही सब सुना रहे हैं कि अच्छा। तो तुम उनकी बातों पर क्यों ध्यान देते हो। अच्छा, तो दो उदाहरण दिए हैं, अभी तीसरा देखते हैं। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगे दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला। कहा हूँ कवन सुखु अस बरुपाए, भल भूलिहु ठग के बौराए। पंच कहे सिवय सती विवाही, पुनि अब डेरी मराए ताही। जो दक्ष असिन का गढ़ में अग्नि में जब जल गेलखिन, तकर उदाहरण जैसे मैंने कर सुकृता का वो कि दक्ष की बेटी रहती ना, दक्ष की ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब
भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। तो इसके बाद दोहा है, अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मागे भव खाई। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मागे भव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कबहु की नारी खटाही। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों की घर में भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? तो फिर इसके बाद चौपाई है, अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावही वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। तो कौन है वो पढ़ो। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम्हें मिलाऊब आनी, सुनत बिहसी कह वचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुम्हें मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहें गिरिभव तनु एहा, हठ न छूटे बरु देहा। कनकऊ पुनि पशान ते होई, जारे सहज न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। सोना ही रहता है। तो इसके बाद कहते हैं, नारद वचन न मैं परिहरहु, बसहु भवनु उजरऊ नहीं डरऊ। गुर के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अब मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि सुप्रेम भी सुगम नहीं होती। तो मतलब ऋषि लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं, फिर भी उसको मतलब वो अपने उसको दृढ़ विश्वास है कि नारद ने जो कहा है वो सच होगा। तो इसके बाद है, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनु रम जाहि सना, तेहि तेहि सन काम, तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सुख सिख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्मू शंभु हितहारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते
तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए ही हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। तो इसके बाद है, जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए बरेसी। तो कतु किन्ह आलसु नाही, बर कन्या अनेक जगमाही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। तो मतलब अपने उन्होंने जो सोचा है उस पे उनको दृढ़ विश्वास है, पार्वती जी को। तो वो किसी की बातों में आने वाली नहीं है। तो इसके बाद है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरों संभु न त रहु कुवारी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। तो इसके बाद है, मैं पाप परौ कहे जगदम्बा, तुम गृह गवनो भयो विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बी के भवानी। जगचंडी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तो अंत में मतलब मुनि लोगों को ही हार माननी पड़ी। तो इसके बाद दोहा है, तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। आप माया है और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। अभी तक उनको विश्वास दिला रहे थे कि नहीं करना चाहिए, और जब वो अड़ी रही तो फिर उनको उनके चरण मतलब उन पे नतमस्तक वही जांचने के लिए तो आए थे वो। अच्छा, इतनी निंदा की उनकी। अच्छा अच्छा कितना अच्छा। तो ये दोहा था 81वीं दोहा, 81 वाला। तो यहाँ पे रोकते हैं, फिर कल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।